नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी एनएससी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, जिसकी एक्सपायरी 29 अक्टूबर को है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका लास्ट रीडिंग प्राइस है वो है 23,497.50। पूरे दिन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके की मूवमेंट इसमें हमें देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट ओपन होते ही एक नीचे आया, वहाँ पर थोड़ी सी हमें शुरुआती दौर में एक बाइंग देखने को मिली। एक धीरे धीरे एक करेक्शन चालू रही मार्केट में और उसके बाद एंड होते होते इसने 23,500 के लेवल पे एक अपना लास्ट ट्रेड प्राइस किया और मार्केट लगभग उन्हीं प्राइसेस पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके का एक हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा कि बाइंग आई थी, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बना है। मार्केट जो है वो अगर एक लाइन में आप अगर समझें, इस तरीके से इसका एक ग्राफ बना है। देखिए, जितनी बाइंग आई थी वो सारी की सारी सेलिंग, मतलब वहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक हायर प्राइसेस पे एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है और इसने सारी की सारी जो बाइंग थी वो ख़त्म कर दी। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम थे। देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या बताता है? वो सिर्फ आपको इंट्राडे में जिस तरीके की मूवमेंट रही है वो आपको बताता है। उसका लेवल्स ज़रूर मैटर करते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि किसी लेवल को अगर ये ब्रेक कर देगा तो वो मैटर नहीं करेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपने आप में एक मूवमेंट हमें इंडिकेट करता है कि किस तरीके की मूवमेंट रही है और इंट्राडे में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसने फील किए हैं, उन लेवल्स को हमें थोड़ा सा समझ में आता है। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करके, ये एक इसमें बाइंग आ रही थी जो कंटिन्यू थी। उसके बाद यहाँ सेलिंग आई, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। ये सेलिंग थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू है और मार्केट जो है वो 23,500 के आसपास क्लोज हो गया। तो एक इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ये एक बाइंग, एक फ्लैट पोजीशन चल रही थी, थोड़ा इसमें बाइंग मोमेंटम बनना शुरू हुआ। मार्केट ने रिकवरी के साइन दिखा रखे थे और वो रिकवरी धीरे धीरे एक तेज़ी में बनती चली गई और मार्केट ने का बहुत अच्छा एक प्राइस दिखाया और 24,000 के लेवल को चार्ट्स पे ब्रेक किया। उसके बाद अभी वहाँ से हम करीब 600-700 पॉइंट की हमने करेक्शन देखी है अपने हायर प्राइसेस से। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जब भी किसी मार्केट में एक इस तरीके का ट्रेंड होता है, एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उसके बाद उसमें ऐसा नहीं होता कि एकदम से मार्केट क्रैश हो जाएगा। वो चांसेस भी रहते हैं, पर नॉर्मल कोर्स में ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमेशा जब भी कभी बाइंग आएगी तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेगा एक टर्न लेने के लिए। तो वो टर्न आता है, कितने टाइम बाद आएगा? एकदम से आ जाएगा? देखिए, 2 दिन ये हो गए हैं, मार्केट ने थोड़ा सा एक नीचे को एक करेक्शन दिखाई है। प्रॉफिट बुकिंग भी आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि किस तरीके का चार्ट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा 25,000 के लेवल ब्रेक हुए ऊपर में। उसके बाद से सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू थी। ये एक कंसोलिडेशन का पार्ट है। जब इसने इसे फर्दर डाउन साइड में ब्रेक किया तो हमें और ज़्यादा नीचे के लेवल हमें नज़र आया और वहाँ से फिर एक बाइंग हमें दिखनी शुरू हो गई और 23,500 इसका अभी करंट प्राइस है और मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस पूरे ट्रेंड में देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपके सामने है। पैरेलल वे में मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और उसके बाद ये इसने थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाई है। करेक्शन कंटिन्यू रहेगी, रुकेगी या क्या होगा आगे, उसके लिए हम लेवल समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा आगे का क्या व्यू है बैंक निफ्टी में। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डेली चार्ट्स पे हम समझते हैं कि किस तरीके का हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। देखिए, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग और उसके बाद एक फ्रेश बाइंग। फ्रेश बाइंग कब आई? जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया। देखिए, ये कुछ ब्रेकआउट लेवल होते हैं जिसे मार्केट जब एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर जब कोई एक रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ को मिल रहा होता है तो वो प्राइस जब ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट एक अच्छी मूवमेंट दिखाता है। ये ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली ऊपर को एक ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23,000 के आसपास का एक कुछ लेवल था। एक स्ट्रेट इसमें अपवर्ड रैली हमें देखने को मिली 2,000 पॉइंट की। यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं
2000 पॉइंट की 25,000। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें एक साइन हमें नज़र आए, ये एंगल्फिंग पैटर्न है। इसका मैंने और वीडियोस में भी बता रखा है। देखिए, जब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इस तरीके से एक ये मैं ये कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये एक रेड कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है, और इससे पहले ये एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है। यहाँ पर ये इस तरीके से होता है कि जब भी ये एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल 1, इसने जितनी स्ट्रेंथ दिखाई थी अपनी ऊपर बढ़ने के लिए, जो इससे नेक्स्ट कैंडल, ये ज़्यादातर हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में इसके इंडिकेशन मिलते हैं। जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो देखते हो या बाय चांस अगर आप आज देख रहे हैं तो आपके लिए एक नॉलेज में ये चीज़ रहेगी। सिर्फ बैंक निफ्टी पर ही नहीं, ये एक पैटर्न होता है जो किसी भी स्टॉक कमोडिटी में, फॉरेक्स में, हर तरीके की कुछ भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर ये काम करता है। मार्केट में बाइंग आ रही है, ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, यहाँ पर एक बाइंग आती है इस तरीके से। कैंडल 1 जो है वो एक ऊपर की तरफ एक स्ट्रेंथ के साथ, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर बढ़ती है। उसके बाद अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल उस पूरी की पूरी कैंडल को कवर करके एक डाउन साइड में क्लोजिंग दिखा देती है, जैसे इसने दिखाई, ये देखिए, आप पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है यहाँ पर क्लोज हुई है, तो ये इसके जो अप ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये उसके भी नीचे क्लोज हुई है। तो ये चीज़ ये बताती है कि जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, जिन्होंने पिछले दिन का सारा जो एक मोमेंटम था अपसाइड, वो ख़त्म करके मार्केट को और नीचे की तरफ ला दिया। तो ये एक साइन होता है मार्केट के टर्न का, ये मार्केट के टर्न का साइन है। देखिए, अप ट्रेंड था, इस तरीके का एक साइन हमें मिला, तो मार्केट ने नीचे की तरफ टर्न लेना शुरू कर दिया। और जब टर्न लिया तो आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। फिर वहाँ से अगर हम ये भी माने कि 23,500 के आसपास आपने सेलिंग कर दी इस इंडिकेशन को देखते हुए, तो आपको 20,500 तक के लेवल आपको नीचे में मिले हैं। आप फिर कहीं भी एग्जिट करते हैं, यहाँ करते हैं, तो भी आपके लिए सेफ़ है। तो जितना भी आपका एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बनता है, तो उसमें अगर इस तरीके का एक पैटर्न नज़र आता है, और देखिए ये पैटर्न है अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर गया, अगली कैंडल इस पूरी कैंडल को अगर डाउन साइड में कवर करती है तो एक डाउन साइड का पैटर्न बन जाता है। इसी तरीके से एक मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके, ये मान लेते हैं कि ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, और उसके बाद ये हम समझते हैं कि ये एक रेड कैंडल है, और उसके बाद यहाँ से एक सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार हो गई, यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये भी एक एंगल्फिंग पैटर्न होगा, और मार्केट फिर यहाँ से इस तरीके से टर्न करने लगेगा। ऐसा ये नहीं है कि हमेशा मार्केट इसी इंडिकेशन के साथ टर्न करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, ये उनमें से एक पैटर्न है जो आप समझ सकते हैं कि इसका आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पैटर्न कभी फेल नहीं होगा, पर देखिए, प्रोबेबिलिटी है मार्केट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप हमेशा एक प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं कि चांसेस आपको क्या लग रहे हैं मार्केट के। अगर आपको चांसेस बढ़ने के लगते हैं आप खरीदते हैं, गिरने के लगते हैं आप बेचते हैं, तो ये एक उस प्रोबेबिलिटी को हाई कर देता है। जहाँ पर आपको अगर ऐसा कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है तो आपको सेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए ये एक थोड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, हम उन लेवल्स की बात करते हैं जो अभी हमें बैंक निफ्टी में नज़र आ रहे हैं या जिनका हमें अभी ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट को वापस एक अपनी बाइंग पोजीशन में आना है, मतलब इस करेक्शन को, जिस तरीके का अभी ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा मार्केट से बाहर बैठिए, ठीक है। एक करेक्शन आ रही है, आप मार्केट से बाहर बैठिए, ना बाइंग की पोजीशन ना सेलिंग की पोजीशन। पोजिशनल ट्रेडर हैं और आपने बाइंग की पोजीशन ले रखी है तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर एक दिन के लिए भी आप कैरी करके रखते हैं बस, तो आप मार्केट से बाहर रहिए। आपको अगर एक फ्रेश बाइंग करनी है तो प्राइस है
915। इसके ऊपर जब मार्केट आएगा आप तभी बाइंग करें, अदरवाइज़ आप मार्केट से बाहर बैठे रहिए। बाइंग करना आपके लिए थोड़ा सा अभी फ़िलहाल हो सकता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाए, और किस रेंज में आप फंस रहे हैं किस रेंज में नहीं, वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सेकंड, अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहती है और मार्केट में 23250 मतलब 23,000 ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, लगभग मेरे ख्याल से यहाँ का कुछ प्राइस है, इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है, देखिए सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, फिर नीचे में और ज़्यादा हमें प्राइसेस नज़र आ सकते हैं। हो सकता है देखिए इसके बाद जो एक और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 22,300 के आसपास, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए कहीं पर 22300। यहाँ से मार्केट अगर इस प्राइस को ब्रेक करेगा, इसके नीचे थोड़ा सस्टेन करता है, तो यहाँ तक इसके आने के चांसेस रहेंगे। 22,500 के आसपास तक के अराउंड तक का इसे एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। उसके बीच में ये भी हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाए। तो इसमें मैंने आपको 3 लेवल बताए हैं। सबसे पहले मैंने बाइंग का आपको बताया कि बाइंग उसके ऊपर ही करें, अदरवाइज़ आप एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अननेसेसरीली एक आप रिस्क ले लेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा प्राइस मैंने आपको बताया 23,250, वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक डाउन साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और डाउन साइड में भी एक मतलब ये डाउन ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डाउन साइड में मतलब कंसोलिडेशन में एक थोड़ा सा करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे की साइड पे फिर वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इस तरीके का एक जिगजैग पैटर्न चल सकता है आगे के लिए। तो इस तरीके का जो पैटर्न रहेगा उसमें आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो उस तरीके से रहती है कि नीचे ख़रीदना ऊपर बेचना उस रेंज में, जब तक वो उस रेंज में है, वो रेंज अगर ब्रेक हो जाएगी तो आपको उस रेंज से बाहर निकल के एक ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा, वहाँ की तरफ आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट प्राइस मैंने आपको बताया था 22,300, वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट एक रिवर्सल मोड में आ जाएगा। जितनी भी ये ट्रेंड आप ऊपर की तरफ बनता हुआ देख रहे हैं, इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देगा डाउन साइड में तो मार्केट में करेक्शन जो है वो वापस काफ़ी नीचे तक आ सकती है, इस तरीके का एक ट्रेंड बन सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।